तो हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th के टेक्स्ट बुक मैथ्स के टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 4। अब तक हमने 3 क्वेश्चन देख लिया, उसी तरह से इसको भी करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव टू यूज दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड तो अब तक आप समझ ही गए हैं। फटाफट से एक की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है। कोई भी अगर दो आपको वेरिएबल्स दिए हैं एक्स वाई ए बी एल एम पी क्यू ए टू जेड, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी एक के वैल्यू निकालिए और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दिस इज नथिंग बट द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कौन से दो इक्वेशंस हैं। वी हैव 0.2x प्लस 0.3y is equal to 1.3. This is our first equation. Next one is 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. This is our second equation. Now अब हम फर्स्ट या सेकंड में से दोनों में से किसी भी एक से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये इजी लग रहा है, इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से मुझे इक्वेशन 3 क्या मिलने वाला है, y की वैल्यू निकालने का मैंने सोचा हुआ है। तो y लेफ्ट साइड पे रहेगा, x वाला जाएगा राइट साइड पे। तो इट विल बिकम 0.3y इज इक्वल टू 1.3 माइनस, बिकॉज इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, ये राइट साइड जाएगा। इट विल बिकम 0.2x। अब क्या, ये y और 0.3 एक दूसरे में मल्टीप्लाई हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर नीचे चला जाएगा राइट साइड पे। तो y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x अपॉन विल हैव 0.3. This is my equation number 3 and this is nothing but the value of y. Now this value of y we are going to substitute in equation number 2, क्योंकि वो तो हमने 1 से निकाली है। इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं फटाफट से इक्वेशन नंबर 2 में। बच्चों, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। चलो substituting the value of y in equation 2. इक्वेशन 2 में जब आप y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो व्हाट यू विल गेट 0.4x, सी यहाँ पे करते हैं 0.4x प्लस 0.5 इंटू वाई है, तो y की जगह वी कैन राइट दिस वैल्यू ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3 इज इक्वल टू 2.3। ये था मेरा इक्वेशन नंबर 2 से मुझे मिला वो इक्वेशन जहां पे मैंने y की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर दी है 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करना है। 0.4x, नाउ सी केयरफुली, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 0.5 इंटू 1.3, ये देखो ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा। तो सबसे पहले 0.5 इंटू 13, तो 13 5 65 और 2 डिजिट पे लग जाएगा हमारा डेसिमल, बिकॉज यहाँ 1 डिजिट के बाद है, यहाँ 1 डिजिट के बाद है। दिस इज द बेसिक थिंग। ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस 2 5 10, 10 के मतलब 2 डिजिट पे लगेगा तो 0.10x इज इक्वल टू 2.3। यहाँ पर अपॉन में मेरे पास बचा है अभी 0.3। अब यहाँ 0.3 अपॉन में है तो आई कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली टू द राइट साइड, तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो अजम्पशन 1 है। अब क्या करोगे, इसका आ गया 0.3 ही आएगा क्योंकि नीचे 1 है, तो ऑफकोर्स 0.3 ही होने वाला है। 0.3 आ गया, यहाँ पे 1 है, इंटू 0.3 करेंगे तो ये 0.3 बनने वाला है।
तो यहाँ पे भी मुझे 0.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, तो ये हो गया 0.12x प्लस इसके नीचे ऑलरेडी 0.3 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर है उसको एज इट इज कॉपी कर लेना है। माइनस 0.10x इज इक्वल टू 2.3। 0.3 को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, 2.3 इंटू 0.3 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये है 0.12x, वो है 0.10x, तो बचेगा क्या आपके पास, जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वी विल हैव 0.02x plus 0.65 is equal to 2.3 minus not minus into 0.3। इसको भी सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा मेरे पास, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आएगा 0.02x इज इक्वल टू, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 23 3 करना है, दैट इज नथिंग बट 69। तो ये 69 नहीं होगा बिकॉज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 डिजिट के बाद है, टोटल 2 डिजिट्स के बाद है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0.69 इट विल बी 0.69 और ये जो प्लस 0.65 है इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं राइट साइड पे, तो इट विल बिकम माइनस 0.65। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0.02x इज इक्वल टू 0.04। देखो अब x की वैल्यू निकालना आसान हो गया है। चलो अब x की वैल्यू कैसे आ जाएगी फटाफट से, x इज इक्वल टू 0.04 अपॉन 0.02, y अपॉन यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था x के साथ 0.02, राइट साइड गया तो डिवाइड हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो वी विल हैव 4 अपॉन 2। 100 से मल्टीप्लाई किया, देखो कैसे, x is equal to 0.04 upon 0.02 into 100 upon 100। 100 से ही क्यों किया, 10 से क्यों नहीं किया, 1000 से क्यों नहीं किया, इट कैन कम क्वेश्चन, आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 100 से क्यों किया, 0.04 है, नीचे 0.02 है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। नाउ विल हैव 2 2 ज़ा 4, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x की वैल्यू 2 आ गई, इसको किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसी में कर लेते हैं तो वी विल गेट y का वैल्यू, या इसमें कर लेते हैं किसी में भी, बट ये मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, यहां कर लेते हैं हम। नाउ substituting x is equal to 2 in equation 3। इक्वेशन 3 में आप x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो व्हाट यू विल हैव, y is equal to 1.3 minus 0.2 इंटू इसलिए बिकॉज ये ऑलरेडी एक नंबर है मेरे पास और x उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आई है, 2 अपॉन 0.3। तो व्हाट वी विल हैव 1.3 माइनस 2 2 ज़ा 4, 0.4 अपॉन 0.3। अब 1.3 में से यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 1.3 माइनस 0.4, तो इट इज नथिंग बट 13, 13 माइनस 4 9, यहाँ पर कुछ नहीं आया तो 0.9, इट इज 0.9 अपॉन 0.3। 10 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिलेगा हमें 9 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो वी गॉट y इज इक्वल टू 3। यहाँ हमें मिला था x इज इक्वल टू 2, वहां मिल गया y इज इक्वल टू 3। मैं साइड हो जा रही हूँ बच्चों, आप फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो, कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो, नॉट कॉपी, नोट डाउन कर लोगे तो आप जब नेक्स्ट प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपको काम आ जाएगा। तो बच्चों अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन 5 के साथ।
तब तक के लिए जो बच्चे चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।